तो दोस्तों आज 5 सितंबर दिन शनिवार सन 2020 का दिन हो चुका है। बात कर लेते हैं आज की मुख्य खबरों के बारे में और आज की बड़ी खबरों के बारे में। तो आज की मुख्य और बड़ी खबरों में हमेशा की तरह सबसे पहले आपके सामने लेकर आए हैं कोरोना वायरस का ताज़ा स्कोर, ताज़ा अपडेट। तो आपको बता रहे हैं कोरोना वायरस का ताज़ा अपडेट। तो भारत में अभी तक कोरोना से टोटल मरीजों की संख्या बढ़कर 39,48,247 हो गई। इसके अलावा मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 68,682 हो गई। इसके अलावा ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 30,43,588 हो गई। इसके अलावा वायरस से जो भी संक्रमित बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़कर 8,35,377 हो गई। इसके अलावा एक नज़र डालते हैं पूरी दुनिया भर के आंकड़ों की तरफ। तो पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,66,50,314 हो चुकी है। इसके अलावा मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 8,76,070 हो चुकी है। इसके अलावा इलाज के बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1,87,69,898 हो चुकी है। इसके अलावा अभी भी जो लोग वायरस से संक्रमित हैं उनकी संख्या बढ़कर 69,94,346 हो गई। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर सीधे सुरेश रैना से निकल कर आ रही है। वो खेलने जा रहे हैं आईपीएल 13वां सीजन। आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल से अचानक हटने पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सुरेश रैना ने कहा कि वो अपने परिवार के लिए वापस लौटे। 19 सितंबर से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के लिए दुबई में फिर चेन्नई सुपर किंग्स जुड़ सकते हैं। MS धोनी के साथ 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय संन्यास की घोषणा करने वाले रैना ने उन खबरों को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनके और फ्रेंचाइजी के बीच मतभेद हो गया। इसके अलावा आपको बता दें कि फ्रेंचाइजी दल में 13 मामले कोविड-19 पॉजिटिव आए थे जिसमें 2 खिलाड़ी भी शामिल और रैना के हटने का कारण इसे बताया गया। रैना ने क्रिकबज़ से कहा कि यह निजी फैसला था और मुझे अपने परिवार के लिए वापस आना पड़ा। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इसके साथ ही एक खबर निकल कर जिस सामने आ रही कि कोरोना वायरस के टेस्टिंग के लिए घर घर जाकर सर्वे करेगी टीम। आपको बता दें कि ऊपर राज्यपाल अनिल बैजल ने बुधवार को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नई रणनीति बनाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को परीक्षण क्षमता को बढ़ाने का निर्देश दिया। इनमें मांग पर जांच, टेस्टिंग ऑन डिमांड, राष्ट्रीय राजधानी के सीमा के इलाके और बड़े निर्माण स्थलों पर जांच करना शामिल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में तय हुआ कि राजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग, ट्रेसिंग तथा ट्रीटमेंट की सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार टेस्टिंग ऑन डिमांड की सुविधा और एक हेल्पलाइन नंबर जल्द जारी किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर कॉल करके टेस्ट की बुकिंग कर अपने घर पर जांच की सुविधा का लाभ ले सकेगा। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं चीन से हर देश परेशानी है। जल्द ही ताइवान जारी कर सकता है अपना नया पासपोर्ट। जानते हैं इस खबर की पूरी रिपोर्ट विस्तार से। आपको बता दें कि ताइवान अपनी स्वतंत्र पहचान स्थापित करने के लिए नया पासपोर्ट जारी करने की योजना बना रहे जिसमें वह चीनी गणराज्य की जगह ताइवान पर जोर देगा। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को नए दस्तावेज की तस्वीर जारी की जिसमें बड़े अक्षरों में अंग्रेजी में प्रमुखता से ताइवान लिखा है जबकि छोटे छोटे शब्दों में चीनी गणराज्य लिखा है जो ताइवान संविधान के अनुसार उसका आधिकारिक नाम है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जापान ने साल 1945 में ताइवान को चीन के हवाले किया था। 4 साल के बाद चीनी गृह युद्ध में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चीन पर कब्जा करने के बाद चियांग काई शेक ने चीनी गणराज्य को ताइवान में स्थापित किया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि चीन ताइवान के पासपोर्ट को नहीं मान्यता देता है और मुख्य भूमि पर आने के लिए चीन द्वारा जारी दस्तावेज की ज़रूरत होती है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने पत्रकारों से कहा है कि वह यह दस्तावेज जनवरी से प्रभावी होगा। इसका उद्देश्य ताइवान और चीन से आने यात्रियों में भ्रम दूर करना होता है। इसके अलावा बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। साथ ही में उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है बियर बार खोलने को लेकर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बार खोलने का फैसला लिया। सभी जिला आबकारी अधिकारियों व संयुक्त आबकारी आयुक्तों को इस बाबत मौखिक निर्देश दे दिए गए। कहा गया कि 12 रात 10 बजे तक खुले रहेंगे, बार रात 10 बजे तक खुलेंगे। अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन अनलॉक 4 की गाइडलाइन में बार खोलने की इजाज़त दी गई है। इस गाइडलाइन का अनुपालन उत्तर प्रदेश का आबकारी विभाग भी करेगा। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साथ ही में हेलोनिक्स ने एक ऐसा बल्ब बनाया जिस बल्ब की मदद से बिजली जाने के बाद 4 घंटे तक आप इस बल्ब को जला सकते हैं। वैसे तो बिजली की समस्या हर घर में हो सकती है, चाहे वो पावर कट हो या फिर किसी अन्य कारण से वजह भी हो। यदि आपके साथ अक्सर ऐसा होता है तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि बाज़ार में एक ऐसा बल्ब आ गया है जो बिजली जाने के बाद भी 4 घंटे तक बड़ी आराम से फुल रोशनी में जल सकता है। आइए जानते हैं इसकी डिटेल के बारे में। आपको बता दें कि हम जिस बल्ब की बात कर रहे हैं उसका नाम हेलोनिक्स इन्वर्टर LED बल्ब B22 है। यह LED बल्ब मात्र 9 वाट का पावर लेता है और इस LED बल्ब के अंदर पावर बैकअप के लिए 2600 mAh की बैटरी लगी होती है और इस LED बल्ब को ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया कि जिससे यह ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, कहा अब नहीं होंगी स्कूलों में शीतकालीन की छुट्टियां। जानते हैं खबर। हिमाचल में शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में इस बार सर्दियों की छुट्टी नहीं होगी। यदि स्कूल खुले तो बच्चों और शिक्षकों को सेकेंड सैटरडे के दिन भी स्कूल आना होगा। कोरोना महामारी के बीच बच्चों की पढ़ाई को लेकर बाधित होता देख राज्य सरकार ने अब फैसला लिया है कि सर्दियों के दिनों में शिमला सहित प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में बर्फबारी होती है। मौसम की स्थिति को देखते हुए जिलाधीश वहां पर छुट्टियां करने का निर्णय ले सकते हैं। बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई शिक्षा विभाग की बैठक में यह निर्णय लिया गया। 21 सितंबर से 50% शिक्षक और गैर शिक्षकों को स्कूल बुलाया जाएगा। स्कूलों के प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापक इसका रोस्टर तैयार करेंगे। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब हुआ वाहनों में फास्ट टैग लगवाना जरूरी, नहीं लगवाओगे तो हो सकता है वाहन जब्त। जानते हैं इस खबर की पूरी रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने शिकंजा कसते हुए पुराने निजी व व्यावसायिक 4 पहिया वाहनों के लिए जनवरी 2021 से फास्ट टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नए साल में पुराने वाहनों का फास्ट टैग के बगैर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं करा जाएगा। इसके अलावा थर्ड पार्टी बीमा कराने के लिए उसे फास्ट टैग अनिवार्य किया जा रहा है। इसके बगैर कार, ट्रक, बस का बीमा नहीं हो सका। इसके साथ ही आपको बता दें कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 3 सितंबर को हितधारकों के सुझाव आपत्ति ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसमें उल्लेख है कि लोड प्लाज्मा पर नकद के बजाय फास्टैग की मदद से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इसके तहत पुराने वाहनों यानी दिसंबर 2017 से पहले खरीदे गए निजी व्यावसायिक 4 पहिया वाहनों की वीडियो स्क्रीन पर आगामी 1 जनवरी 2021 के फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साथ ही में खबर आ रही है कि बिहार में हर पुरुष को जो कि 60 साल से ऊपर है, पुरुष व महिला दोनों को मिलेगा पेंशन। जानिए कितना मिलेगा पेंशन। आपको बताते हैं कि बिहार में आम आदमी के लिए सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत करी है। इस योजना के तहत 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को पेंशन दिया जा रहा है। इसका लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताते हैं कि सीएम नीतीश का पेंशन योजना राज्य में सभी बूढ़े पुरुष व महिला बुढ़ापे में अच्छे से जीवन व्यतीत करने के लिए पेंशन प्रदान करती है। इससे बुढ़ापे में आर्थिक स्थिति बेहतर रहती है और इंसान को ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही में जान लेते हैं किस किस को कितना पेंशन मिलेगा। खबर के मुताबिक इस योजना के अंतर्गत बिहार के 60 से लेकर के 69 वर्ष की आयु के वृद्धजनों को सरकार द्वारा महीने 400 रुपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करी जा रही है। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि वहीं 80 या उससे अधिक वर्ष के आयु के वृद्धजनों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जा रही है। कैसे करें अप्लाई? इस पेंशन योजना के अप्लाई करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट ssp.mis.in पर विजिट करके करें। साथ ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बढ़ने के लिए खबर की तरफ। साथ ही में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में कि रिया चक्रवर्ती का भाई शोभिक चक्रवर्ती गिरफ्तार कर लिया गया। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने शुक्रवार को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत प्रकरण से जुड़े मादक पदार्थ मामले में रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। शोभिक के अलावा अभिनेता सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इससे पहले एनसीबी ने शुक्रवार को मुंबई की एक अदालत में कहा कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत प्रकरण से जुड़े मादक पदार्थ मामले में गिरफ्तार किए गए अबेल बासित परिहार ने बताया कि वह शोभिक चक्रवर्ती के निर्देशों पर मादक पदार्थ खरीदा करता था। इसके साथ ही दोस्तों राज्य सरकार की केंद्र सरकार की बड़ी योजना, अगर जो घर में है बेटियां तो मिलेंगे पूरे 15,000 रुपये। जानते हैं इस खबर की पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत करी गई थी। इस योजना के तहत राज्य सरकार कुल 15,000 रुपये में लड़कियों को विभिन्न चरणों में मदद करती है। इस योजना का उद्देश्य है कि कोई भी बेटी अपने ऊपर बोझ न बने बल्कि उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाए। आपको बताते चले कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कन्या सुमंगला योजना के तहत राज्य सरकार बेटियों की शिक्षा का खर्च वहन करती है। इससे जन्म के समय 2,000 रुपये, 1 वर्ष के टीकाकरण को पूरा करने के लिए 1,000, कक्षा 1 में प्रवेश करने के लिए 2,000, कक्षा 6 में प्रवेश करने के लिए समय 2,000, कक्षा 9 में प्रवेश के समय 3,000 रुपये शामिल हैं। आपको बता दें कि कन्या सुमंगला योजना के लिए mksy.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए माता पिता के आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता, मोबाइल नंबर सहित आवश्यक जानकारी देनी होगी। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
साथ ही में दोस्तों ये खबर निकलकर सीधे आ रही है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी से निकलकर सामने आ रही है। भारत के चंद्रयान-1 ने बड़ी खोज की जिसके तहत पता चला कि चांद पर लोहा मौजूद है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चंद्रयान-1 ने यह भी पता लगाया कि लोहे की वजह से चांद को जंग लग रहा है। इस पर जंग लगने के दाग दिख रहे हैं, यानी कि चांद पर लोहे की मौजूदगी है। चांद की सतह पर ऑक्सीडाइज्ड आयरन यानी लोहे के अंश हेमेटाइट दिखाई पड़े। इसके साथ ही आपको बता दें कि धरती पर लोहे की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लेकिन चांद पर लोहे के अंश मिलने से वैज्ञानिक हैरान है। लोहे पर जंग लगने का मतलब है कि वहाँ पर हवा, पानी यानी ह्यूमिडिटी यानी नमी मौजूद है। साइंटिस्ट को चांद पर बर्फ़ की मौजूदगी तो मिली थी, लेकिन हेमेटाइट की खोज बहुत बड़ी है। इसके लिए इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया बड़ा ऐलान, कहा ये बैंक हो सकती है जल्द ही बंद। इस बैंक में खाता तो निकाल लीजिए अपने सारे रुपए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुवार को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक को बंद करने की घोषणा की है। आरबीआई ने इसकी घोषणा करते हुए कंपनी का बैंकिंग दर्जा खत्म कर दिया। दरअसल आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक ने पिछले साल नवंबर में अपने कारोबार समेटने की घोषणा की थी। कंपनी के अपनी मर्जी से अपना कारोबार समेटने का आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक को दिया था, जिसे अब मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने जारी की अधिसूचना। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक अब बैंकिंग ग्रुप कंपनी के रूप में समाप्त हो गई है, जो 28 जुलाई 2020 से प्रभावी हो जाएगी। इसके साथ ही